दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और जो रिसेंटली एग्जाम आने वाले हैं वो हैं, जैसा कि आप जानते हैं, एचएसएससी का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं आया स्किल टेस्ट का। बट उसका जो अपडेट आएगा वो एकदम से आपके पास आएगा और आपको समय बहुत कम मिलेगा, तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। ऐसा ना सोचें कि अपडेट नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत टाइम से भर्ती लंबित चल रही है। बहुत सारे कोर्ट केसेस की वजह से, बहुत सारी और चीजों की वजह से आपकी जो भर्ती है बहुत लंबित चल रही है। तो आप अपनी एग्जाम की तैयारी को प्रॉपर अच्छे वे में बना के रखें, ताकि आपको अगर मान लो कि नोटिफिकेशन आता है और 10-15 दिन का आपको टाइम मिलता है, तो आपकी तैयारी ये ना हो कि फिर आप सोचें कि अब शुरू करता हूँ। तो ऐसी तैयारी नहीं होती है। आपने इतने टाइम से अपना जो मोराल खो दिया उसको थोड़ा सा आप जागृत करें। और जो सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी है उसका जो एग्जाम है वो इस मंथ के लास्ट तक होने वाला है। और एचएसएससी का भी डेफिनेटली इस मंथ के लास्ट या मार्च के शुरू तक हो जाएगा। और जो जजमेंट राइटर का है उसकी डेट आप जानते हैं कि 22-23 को वो एग्जाम होने वाला है। तो आज का वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जो शॉर्ट एंड एस्पायरेंट है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में अगर हमारी एक्यूरेसी नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी, तो हम कितना भी अच्छा लिख लें, जब तक उसका फाइनल आउटकम अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो आज बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। तो अपने अनुभव से मैं शुरू करता हूँ आज के वीडियो को। मेरा जब एग्जाम था, आज से कई साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब मेरी जो ट्रांसक्रिप्शन स्पीड थी वो 20 WPM भी बहुत मुश्किल से निकल के आती थी। तो मैंने विचार किया कि अगर यही स्पीड रहेगी, क्योंकि 20 WPM तो रिक्वायर्ड है, मतलब इतनी तो चाहिए। इतने में हम एक्यूरेसी नहीं लेके आ सकते। अगर जितनी चाहिए और उतनी ही हमारी स्पीड है, तो हम एक्यूरेसी नहीं लेके आ सकते, तो हमारा सिलेक्शन होना लगभग ना के बराबर है। लेकिन अगर हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड बढ़ जाती है, हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड अच्छी हो जाती है, उसमें एक्यूरेसी आ जाती है, तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी एक्यूरेसी है या ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड है वो कैसे बढ़ सकती है। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने भी उस पे ध्यान दिया, तो मैंने अपनी जो ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड है 20 WPM से 50 WPM तक मैंने उसको इंक्रीज किया था। मैं टाइपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज तो रिक्वायर्ड है कि जब आप डिक्टेशन को लिख लेते हैं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे कि डिक्टेशन को कैसे बेहतर लिख सकते हैं। तो जब आप डिक्टेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद जब आप ट्रांसक्रिप्शन उसको करने बैठते हैं, तो सबसे पहले आप आज की डेट में चेक करिए कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड कितनी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि अगर आप जजमेंट राइटर का एग्जाम देने वाले हैं और आपकी ट्रांसक्रिप्शन की जो स्पीड है वो सपोज करो कि 50 मिनट का आपको जो टाइम मिलने वाला है 1200 वर्ड के लिए, तो अगर आप उस पैसेज को 25 से 30 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा टाइप कर लेते हैं, तो आपके पास 20 से 25 मिनट बचते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप जो अपना बचा हुआ टाइम है, आप डिक्टेशन टाइप शुरू करने से पहले आप रीडिंग में कम से कम 10 मिनट लगाएं। सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ जिनका पैसेज 30 मिनट्स में एटलीस्ट कंप्लीट हो जाता है। ये नहीं कि जिनका 40-45 मिनट में हो रहा है वो इस चीज को बिल्कुल ना करे। जिनका 30 मिनट में या 25 मिनट में टाइप हो रहा है, वो अपने जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें से 10 मिनट रीडिंग में एटलीस्ट यूटिलाइज करें। और जो बाद में जब आप उसको टाइप कर ले उसके बाद भी आपके पास 10 मिनट बचेंगे, उसमें आपको आपकी कॉपी से मैच करना है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी, कोई लाइन तो नहीं छूट गई, या फिर कोई जो वर्ड है उसको अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं, कोई टाइपिंग मिस्टेक, वट जो भी चीजें रहेंगी, तो आपको ये चीज अपनानी चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज कि ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड कैसे बढ़ती कैसे है। ट्रांसक्रिप्शन उन स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी होती है। सबसे पहली चीज तो जिनकी शॉर्ट एंड अच्छी होगी, नो डाउट, ये तो आपको पता ही है। दूसरी चीज क्या है, जिनका इंग्लिश का लेवल अच्छा होगा, जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और जिनकी स्पेलिंग स्ट्रांग होगी। क्योंकि देखिए, जब आप टाइप करते हैं, सपोज करो कि कोई ऐसी स्पेलिंग आ गई, उसको टाइप करने में ही आपने कुछ ज्यादा सेकंड्स का टाइम ले लिया, समझने में, सोचने में, उसको पढ़ने में, तो सिंपल सी बात है कि टाइम ज्यादा लगने वाला है। लेकिन जिस स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, इंग्लिश का लेवल अच्छा होगा, वोकैबुलरी उसकी अच्छी होगी, स्पेलिंग्स वो अच्छे से समझ पाता होगा, तो उसको जल्दी टाइप कर लेगा। तो ये एक बेसिक नेसेसिटी है कि अगर आपको आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड बढ़ानी है, तो शॉर्ट हैंड में आपको पढ़ने के लिए
आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम अटक जाते हैं, बहुत ज्यादा हम अटके रहते हैं एक एक आउटलाइन पे, सेकंडों सेकंडों लगा देते हैं। मैं मिनटों की बात नहीं कर रहा हूँ, सेकंडों से भी आपके जो मिनट है कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि एग्जाम में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। और अगर हम अननेसेसरी टाइम कहीं भी स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली वो हमें नुकसान देता है। तो ये चीज आपकी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, सपोज करो कि आपने जो डिक्टेशन लिख लिया है और डिक्टेशन लिखने के बाद बीच में कोई वर्ड आपसे नहीं पढ़ा जा रहा। अब आपके एग्जाम में ब्लू और दूसरा जो ब्लैक पेन अलाउड है, तो आप दोनों कलर के पेन जो लेके जाएं। अगर आप ब्लू पेन से लिखते हैं तो ब्लैक पेन साथ रखें, ब्लैक से लिखते हैं तो ब्लू साथ रखें। अब इसका करना क्या है इस पेन का, जब आप टाइप करते हैं, अगर आपने ब्लू से लिखा है तो एक ब्लैक पेन साथ में रखें। और जहां पे भी डाउट लगता है वहां बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें। वहां आप क्या करें, उसके नीचे हल्का सा निशान लगा लें। क्योंकि अगर आप दूसरे पेन से निशान लगाएंगे तो जब आप कंप्लीट करके वापस आएंगे अपनी कॉपी को चेक करने के लिए कि कहाँ पे मेरा वर्ड डाउट वाला है, तो आपकी कॉपी पे वो 5 7 10 निशान जो है वो आपको अलग से हाईलाइट होके दिखेंगे। लेकिन अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं और ब्लू से ही नीचे निशान लगा रहे हैं तो वो दिक्कत करेगा आपको। बाद में जब आप चेक करने आएंगे तो आपको पता ही नहीं लगा कि आप कहाँ टिक लगा रहे हैं, क्योंकि टिक भी लगाते हैं ना, नीचे 2 टिक लगाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उसको मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा, आपने टाइप कर ली पूरी, वापिस आ रहे हैं जहां निशान लगे हुए हैं, तो कोशिश करें कि अगर आपने वहां वॉवल लगाया नहीं भी लगाया तो वो कौन से प्लेस की आउटलाइन है। अगर आपको पिटमैन के जो बेसिक रूल हैं, जो क्योंकि बाद में याद नहीं रहते, जब हम कंप्लीट कर जाते हैं हमारे को माइंड में उस तरह से वो स्ट्रांग नहीं होता हमारा बेसिक, क्योंकि हमें सारी आउटलाइन बनानी तो आ जाती है बट हमारा जो बेसिक्स है वो हम भूलते चले जाते हैं, हमें कोई रूल याद नहीं होता अच्छे से। लेकिन आपको वो थोड़ा सा, आपने जिस तरह से भी वो वॉवल सीखे होंगे, जो प्लेस सीखे होंगे, उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना सीख लें। ताकि क्या होगा, जब आप बाद में उन आउटलाइंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दो तरह से आप उसको पढ़ पाएंगे। एक तो आप जो सेंटेंस चल रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग से आउटलाइन को पकड़ पाएंगे। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपने कौन से प्लेस पे वो आउटलाइन लिखी है और उसमें आपको कौन कौन से स्ट्रोक्स शामिल कर मतलब दिख रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा आप आइडिया लगाएंगे, अगर आपको थोड़ा सा प्लेस की समझ होगी, वॉवल की समझ होगी कि ये वर्ड क्या हो सकता है। एक ये दूसरा तरीका है इसको समझने का। और एक चीज और भी होती है कि जब हम डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब कर रहे होते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल कॉपी और स्क्रीन पे होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम बहुत बार लाइन को मिस कर जाते हैं, क्योंकि सिमिलर वर्ड आते हैं, ऊपर वाली लाइन को टाइप किया, 2 लाइन छूट जाती है, फिर वही सिमिलर वर्ड से हम आगे टाइप करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या आती है। तो जो स्टूडेंट्स के पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद भी, तो वो क्या करें, बाद में अपनी कॉपी से थोड़ा सा प्रॉपर उसको चेकआउट करें कि कहीं कोई लाइन मिस ना हुई हो, कहीं कोई इस तरह की दिक्कत ना हुई हो। तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए खाली हम ये ना सोचें कि हम डिक्टेशन लिख रहे हैं और ट्रांसक्राइब कर रहे हैं। तो आपको और कितने वर्ड टाइप करने चाहिए इस चीज पे भी बात कर लेते हैं। कि सपोज करो मैंने जब अपनी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड को बढ़ाया था, तब मैं डेली लगभग 2 से 3 हजार वर्ड डेली टाइप करता था। उसमें कोई मैटर नहीं करता, कोई डिक्टेशन 500 वर्ड की होती थी, कोई 400, कोई 700, कोई 800। मैं वर्ड्स का थोड़ा सा आइडिया लेके चलता था कि कितने वर्ड्स मुझे डेली टाइप करने हैं। जैसा अगर आप सोचो कि आपका 1200 वर्ड का एग्जाम है तो आपने दो कम से कम टाइप कर ली डेली, तो 2400 वर्ड हो गए। बाकी की जो बची हुई डिक्टेशन है हम उनको अक्सर रीड नहीं करते, हम उसको छोड़ देते हैं। और एक और चीज हम गलती करते हैं, जैसे हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो एक गलती और करते हैं हम कि जब हम डिक्टेशन लिख लेते हैं तो हम थोड़ा सा जजमेंटल हो जाते हैं, वहां सोचते हैं कि ये मेरे से नहीं लिखी गई, उसको हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, वहां हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, वहां हम हिम्मत ही नहीं करते उसको पढ़ने की, जबकि वो डिक्टेशन पढ़ना आपके लिए निहायत ही जरूरी है, उसको आप जरूर पढ़िए। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, अपनी आउटलाइंस को अच्छा करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, कोई आउटलाइन नहीं समझ में आ रही उस पर टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, और उसके बाद क्या है कि आपको मैच करना प्रॉपर आना चाहिए, आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड ठीक है तो आपको रीडिंग में टाइम देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे काम जब आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाएगी। और एक चीज और है, जैसा कि हम देखते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब
हर एक स्ट्रोक पे वावल लगाना या फिर हर एक स्ट्रोक को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में वही तो महत्व रखता है ना कि आप कितना अच्छा पढ़ पा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा, थोड़ा कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, हर एक आउटलाइन को अलग करने का प्रयास ना करें। आप नहीं कर सकते, जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप हर एक आउटलाइन को कभी अलग नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो रह ही जाती है, और इतनी स्पीड पे वॉवल लगाना पॉसिबल नहीं होता। तो अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा से ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है, और मैंने भी यही किया, और मेरी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड इंप्रूव हुई। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो प्रॉपर स्टेनो सक्सेस मंत्रा की गाइडेंस है, आप उन चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने उन साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिनको इस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।